अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह क्लास आपके कमेंट्स पर ही आधारित है। आपने सवाल पूछा है हमसे। आपका सवाल है कि नक्शा में एक चिन्ह होता है जिसमें 3 डंडी होता है, वह क्या है? टॉपिक लिखते हैं। आपने पूछा है कि नक्शा में 3 डंडी। 3 डंडी का मतलब है, मैं आपको बताता हूं। 3 डंडी मतलब एक डंडी यह हुआ, दूसरा डंडी यह हुआ और तीसरा डंडी यह हुआ, और इसी ए पॉइंट है इसका। यही है 3 डंडी जो आपको टी आकृति में दिख रहा है। अगर 3 डंडी की बात करें तो एक डंडी यह हुआ, दूसरा डंडी यह हुआ और तीसरा डंडी यह हुआ। ये इसमें भी 3 डंडी आपको दिख रहा है। और मैं बात करूं कि 3 डंडी का है, एक डंडी यह हुआ, दूसरा डंडी यह हुआ और तीसरा डंडी यह हुआ। ये भी 3 डंडी है भाई। और मैं 3 डंडी की बात करूं, एक डंडी यह हुआ, दूसरा डंडी यह हुआ और तीसरा डंडी यह हुआ। ये पॉइंट 3 डंडी से जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट 3 डंडी से जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट 3 डंडी से जुड़ा हुआ है और एक पॉइंट 3 डंडी से जुड़ा हुआ है। नक्शा में 3 डंडी चिन्ह का क्या मतलब? या 3 डंडी का चिन्ह का क्या मतलब? आपने पूछा है, मतलब ही पूछा है। लेकिन मैं आपके कमेंट्स को सुधारते हुए लिखा हूं यहां पर। आपने तो स्पष्ट इसी को क्या कहा है, इसको आपने बंधु क्या बोला है? दहला। आपने बोला है 3 डंडी का दहला, जो बिल्कुल गलत आपने बोला है। ये दहला नहीं है। तो ये है क्या? इसको कहते हैं पंजा। ये है आपका पंजा, ये दहला नहीं है। पंजा, अब पंजा ही क्यों कहते हैं? ये चिन्ह जो होता है, मैं आपको बताऊं, ये चिन्ह तब दिया जाता है जब 5 जरी पूरा होता है। जब आप जमीन पर मापी करते हो, 5 जरी पूरा होता है, तो 5 जरीब जब पूरा होता है तो उसको पंजा कहा जाता है। और 10 जरीब पूरा होता है तो उसको दहला कहते हैं। दहला का चिन्ह आपको मैं बताया हूं, ये चिन्ह है दहला। और ये सारे चिन्ह जो दिए गए हैं ये सभी पंजा हैं, और ये चिन्ह जो अभी बताया हमने ये दहला का चिन्ह है। तो सबसे पहले तो फर्क आप जानिए कि ये पंजा है और ये दहला है। अब यहां पर ये इसको हमने कहा कि ये पंजा है। पंजा का क्यों? क्योंकि 5 जरी जब पूरा होता है तो इस टाइप का चिन्ह नक्शा में देखने को मिलेगा। इस चिन्ह की क्या आवश्यकता है? अब सवाल है, आपने पूछा है कि मतलब क्या है, लेकिन आप डायरेक्ट इसी चिन्ह को, 3 डंडी के चिन्ह को ही आपने दहला कह दिया, जो बिल्कुल गलत है। मैं सवाल को सुधार लिया हूं।
आप अगर गलत ही सवाल बोलते हो फिर भी मैं सुधार कर जवाब देने का प्रयास करता हूं। ये पंजा है, इसको तीन डंडी का दहला नहीं कहते। तीन डंडी वाला जो भी होगा वह होगा पंजा। अब क्लियर है कि ये तो पंजा है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं एक बात बताऊं, जब आप मापी करते हो 5 चेन जब पूरा होता है तो एक गड्ढा खोद दिया जाता है और उसको पॉइंटली स्थापित कर दिया जाता है चिन्ह, ताकि 5 पूरा हुआ तो हम दिमाग में रखें कि वहां से वहां तक 5 ही हुआ है। अगर 10 जड़ी पूरा करते हैं तो दहला का पॉइंट लगा देते हैं तो ये जमीन पर हो जाता है। नक्शा पर भी दहला और पंजा बना हुआ। नक्शा पर जो दहला पंजा बना हुआ है, तो दहला ये नक्शा जांच के लिए हमने क्लास आपके समक्ष दिया दहला टेस्ट। लेकिन कभी ये क्लास आपके समक्ष नहीं रखा कि पंजा टेस्ट, ऐसा नहीं रखा। अब रही बात कि इसकी आवश्यकता जो होती है वो 2 सीट मैप को अगर मिलाते हो आप, जैसे आपका बहुत बड़ा गांव है, गांव में 2 सीट 3 सीट मैप बना हुआ है। मान लो कि आपके गांव में 2 सीट मैप है, सीट 1 और सीट 2। उसी सीट 1 और सीट 2 को चादर 1 और चादर नंबर 1 चादर नंबर 2 कहते हैं। आप अंग्रेजी में बोलोगे तो सीट नंबर 1 सीट नंबर 2, और हिंदी में जानना चाहोगे तो चादर नंबर 1 और चादर नंबर 2। चादर नंबर 1 और चादर नंबर 2 मिलाने के लिए इस पंजा की जरूरत होगी। चादर नंबर 1 और चादर नंबर 2 मिलाने के लिए इस पंजे की आवश्यकता होती है। यह पंजा, इसकी आवश्यकता नहीं है, ये दाला है बंधु, और इसको दाला कभी नहीं बोलना, यह है पंजा। तो पंजा की आवश्यकता होती है। अब कहिएगा कि जब पंजा की आवश्यकता, ये आपके सवाल का जवाब हो गया। इसकी आवश्यकता मतलब क्या? तो मतलब में इसका मीनिंग बताया कि इसको दहला कभी न बोलना। ये है पंजा का चिन्ह, ये पंजा का निशान है। चलिए एक बात हो गई। दूसरी बात मतलब, तो नक्शा मिलाने के लिए जो मार्जिन लाइन पर हम 2 सीट को मिलाते हैं उसमें इसकी आवश्यकता होती है। अब मिलाते कैसे, थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश, कारण कि हम शायद इसका भी वीडियो डल चुका है, पंजा टू पंजा मिलान, उसमें हम बोला है। आप वीडियो नहीं देखते हो इसलिए आपका क्वेश्चन यहां खड़ा हो जाता है। अगर सारे वीडियो को देखोगे तो शायद आप जो क्वेश्चन करते हो उसका जवाब वहीं से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो को खोल लीजिए पूरा। इसके लिए वीडियो कैसे खोलेंगे, इसके लिए मैं एक वीडियो डाल देता हूं और आप पूरा चैनल खोलकर मेरा सभी वीडियो बारीकी से देखिए। एक विस्तृत और एक बृहद ज्ञान होगा। जब ज्ञान आपको हो जाएगा तो फिर परेशानी नहीं होगी। हाँ, लेकिन एक चीज है, जहां तक प्रैक्टिकल की बात है, प्रैक्टिकल तो उस वीडियो को देखने से मैं प्रयास करता हूं ढेर सारा प्रैक्टिकल का क्लास देना, लेकिन संभव नहीं हो पाता बंधु। जो मापी करना है, जो खेत पर देखोगे और वीडियो में देखोगे, दोनों में फर्क पड़ेगा। खेत पर ढेर सारी बातें होती है, एक एक औजार चलाने की बात होती है, एक एक औजार चलवा देते हैं, तो उच्च आप खुद जब अपने हाथ से चला लेते हो तो आप परिपक्व हो जाते हो। तो चलो मैं एक बात करूं, एक नक्शा लेकर बताता हूं कि कैसे थोड़ा सा मिलान। अब यहाँ सवाल रख दिया तो फर्ज बनता है कि आधा अधूरा तो हम पढ़ाई पर छोड़ते नहीं है। आप जानिए, मैं एक मैप बना लूं, किसी मौजे का मैप एक बना लेते हैं। एक मौजे का मैप है, लेकिन एक में पूरा का पूरा
ये मैप है, मौजे का मैप है जो 2 शीट में बटा हुआ। ये चादर 1 है और ये चादर 2 है। हालांकि यहां लिखना चाहिए, हम यहां नहीं लिख रहे हैं, यहां लिखना चाहिए हमें, लेकिन हम यहां मिलान करवाने जा रहे हैं। ये पंजा टू पंजा इसलिए ऐसा किया है। चादर नंबर 1 और ये चादर नंबर 2। अब इस तरह से चादर नंबर 1 और चादर नंबर 2 है। इसमें आप देखोगे कि ये चीज मिला, यही चीज देखोगे। और इस मैप में भी देखोगे इस तरह से। इसमें भी आपको पता है कि ये 4 ऊपर दिख रहा है कि इस मैप में चादर नंबर 1 में ये 4 पंजा दिया हुआ है। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। अब सवाल उठता है कि क्या 4 ही पंजा होगा? नहीं, अधिक भी हो सकता है। 5 6 7 8 9 10 जो एरिया कवर करता है उसके अकॉर्डिंग दिया जा सकता है। आप एक और सवाल उठता है, क्या सर्वे डिपार्टमेंट क्या निश्चित किया है कि हम इतना ही पंजा रखें? नहीं, कोई निश्चित नहीं। फिर ये डाला क्यों जाता है? डाला इसलिए जाता है कि हमको मिलान करना है, और ये मिलान करना है तो आप इसी को मिलाते हो चादर 1 से 2 को। बंधु इसको क्या करिएगा, चादर 1 को ट्रेस पेपर पर ट्रेस कर लेंगे। अभी कहिएगा कि ट्रेस पेपर पर ट्रेस करने नहीं आता है, कैसे ट्रेस करें, क्या करें, समझ में नहीं आता। तो बंधु एक बात मैं बता दूं, इसके लिए तो प्रैक्टिकल आपको करना चाहिए, प्रैक्टिकली चीज है। चादर 1 को आप ट्रेस कर लें। कहां तक ट्रेस करेंगे? पूरा पंजा, यानी यहां तक, ये पंजा सहित चादर 1 का जो ऊपर वाला देख रहे हो, उल्टा टी, जिस माने अभी आप देखोगे तो ये उल्टा टी दिख रहा है, उल्टा टी, ये 4 को उल्टा टी दिख रहा है, यहां तक आप ट्रेस कर लो। उल्टा टी को इस सीधा टी पर ज्यों का त्यों डाल दो। जब डालोगे तो क्या होगा कि ये चारों बन जाएगा प्लस चिन्ह। जब इसको उठा के इस पर डाल दें, इस लकीर को, यानी इस लकीर को उठाकर इस पर जैसे डाल देंगे, ई इस पर कवर कर लेगा और तब चिन्ह कैसा बनेगा? इस तरह का दहला का ऐसा चिन्ह बनेगा। इसको उठाकर इस पर डालोगे, चिन्ह कैसा बनेगा? ऐसा। इसको उठाकर डालोगे इस पर तो चिन्ह इसी तरह का दहला, और इसको उठाकर इस पर डालोगे तो दहला चिन्ह, इस तरह का निशान बनेगा। और जब निशान इस तरह का बन गया तो चादर का मिलान एक मार्जिन लाइन पर हो गया। तो चादर टू चादर मिलान आपने किया। इसकी आवश्यकता चादर मिलान में होती है। अरे इसी को स्ट्रेस पेपर को उठाकर इस पर रख देना है, यानी वो पारदर्शी होता है, आर पार दिखता है। तो पारदर्शी चीज को जब उठाकर रखोगे तो ये तो दिख जाएगा, और मैप जो है चादर 1 और 2 दोनों मेल कर जाएगा, एक मार्जिन लाइन पर मेल करेगा, और ये बाउंड्री भी इसमें सट जाएगा। ये सब, ये आप देख रहे हो, ये सब प्लॉट भी इसमें सटेगा। कभी कभी आपको यह पता चलता है कि ये दोनों प्लॉट सट नहीं रहा है, तो जबरदस्ती नहीं सटाना,
आपको सिर्फ करना क्या है कि पंजा टू पंजा मिलान कर देना है। इतना मिलान कर दिया, अगर ये प्लॉट के बीच में खाली है तो खाली है, तो इसकी भूल है, आपकी भूल नहीं। वो खाली जगह सहित आपको मेजर करना है, उसका मेजरिंग करना है। नहीं, खाली जगह अगर आपने छोड़ दिया तो फिर मेजरिंग गलती हो जाती है। अब इसमें क्या है, कुछ लोग करते क्या है, अगर एक प्लॉट, मैं इसको टिक कर देता हूं, ये प्लॉट और ये प्लॉट दोनों मिलकर एक ही प्लॉट, 9 का निशान लगा दिया, दोनों प्लॉट मिलकर एक ही प्लॉट है। अगर ऐसा एक प्लॉट है और हम पंजा टू पंजा मिलान कर दिए तो कुछ लोग तो बिना मिलाए हुए, आज के तो ऐसे अमीन है कि बिना मिलाए हुए इस प्लॉट का जो कट भाग है इतना मेजर कर लिए, इतना मेजर कर लिए, इसका इतना मेजर कर लिए, इसका इतना मेजर, इसके इतना मेजर में ऐड कर लेंगे, इसका इतना और इसका इतना ऐड कर लेंगे, और ये ऐड करके बिना चादर मिलान किए हुए मापी कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अगर ये आपका प्लॉट 2 भाग में कटा हुआ है, दोनों चादर में है, तो सबसे पहले दोनों चादर का मिलान वो पंजा के अकॉर्डिंग, और फिर तब उसकी मापी। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, या अमीन नहीं करता है, या आप नहीं करवाते हैं, तो जमीन का एरिया या तो घट सकता है या बढ़ सकता है, इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए इसकी आवश्यकता होती है। तो चलिए, आपने समझा कि ये पंजा की आवश्यकता कहाँ है, और पंजा नाम है। 5 चेन जब आप चलते हैं तो पंजा तय हो जाता है, 5 जरीब की ही माप होती है, और पंजा चादर मिलान के लिए काफी कुशल है। ढेर सारे मैप में दिए गए हैं, कुछ ऐसे मैप हैं जिसमें पंजा नहीं दिया गया है, चादर तो बना हुआ है, लेकिन उसमें इस तरह का चिन्ह देखने को नहीं मिलेगा। अब उस मैप को कैसे मापेंगे, उस मैप के लिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, आप देखेंगे। धीरे धीरे तो आपकी सेवा में हम लगे हुए, या नहीं कि आपके साथ संबंध जोड़ने के बाद हम तोड़ना चाहते हैं, हम कभी संबंध नहीं तोड़ते, भले ही आप संबंध तोड़ सकते, आप फ्री हो, स्वतंत्र हो, लेकिन हम आपके लोकप्रियता से बंधे हुए हैं। आपका जो सहानुभूति, आपका जो प्रेम, आपका जो आशीर्वाद हमें मिला है, इसके लिए हम आपसे बंधे हुए हैं, भले ही आप हमसे बंधे हुए रहो या न रहो। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, ज्ञानवर्धक है, लाभप्रद है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और ये दोनों चैनल अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है, इसे बारी बारी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, और इससे भी बेहतरीन ज्ञान अगर अर्जन करना है, हमारे साथ रहकर ज्ञान अर्जन करना है, थियरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखना है, तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।